नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही ज्यादा आसान लड्डू। कौन से लड्डू? सूजी के लड्डू। इसे हम रवा लड्डू के नाम से भी जानते हैं क्योंकि सूजी को हम रवा भी बोलते हैं। कभी भी आपका मन करे मीठा खाने का और हेल्दी भी होना चाहिए, तब आप ये सूजी के लड्डू खा सकते हो। और यूजुअली खाना खाने के बाद मन तो करता है कि कुछ मीठा हो जाए, तो उस टाइम पे आप इस लड्डू का सेवन कर सकते हो। ये बहुत ही आसान रेसिपी है बनाने में। आज हम इसकी रेसिपी सीखते हैं ताकि आप भी इस पे स्नैक कर सको, खाने के बाद इसे एंजॉय कर सको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लूंगी एक पैन को हम रखेंगे बिल्कुल धीमी आंच पे और उसमें मैंने घी ऐड करा है। घी ऐड करने के बाद हम सबसे पहले इसमें ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा सौते कर लेंगे, मतलब हल्का सा भून लेंगे। यहाँ पे मैंने काजू और किशमिश का इस्तेमाल करा है। यूजुअली यही दोनों चीज़ें डलती हैं इसमें। अगर आपका मन करे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बादाम ऐड कर सकते हो, लेकिन ये दोनों बिल्कुल परफेक्ट होता है रवा लड्डू के लिए। तो मैं तो इन्हीं दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। और ड्राई फ्रूट्स बहुत जल्दी भूनते हैं, तो जैसे ही आपको लगे ना कि किशमिश बिल्कुल फुलू फुलू गुलू गुलू हो गए हैं, तब आप इसे बाहर निकाल लोगे। और काजू पे भी हल्का फुल्का कलर आना चाहिए और आँच बिल्कुल धीमी, इस बात का ध्यान रखोगे। अब ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं सौते, तो मैं इसे रख लूँगी साइड। अब इसी में थोड़ा सा और घी ऐड कर लेंगे हम, मतलब इसी पैन में। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी सूजी। तो रवा लड्डू बनाने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है सूजी, जो कि बारीक होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप क्या करोगे? आप उसे थोड़ा सा मिक्सर में चला लोगे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल फाइन पाउडर आपको नहीं बनाना। थोड़ा सा मिक्सर में चलाना है ताकि जो बड़े बड़े मोटे मोटे दाने होते हैं सूजी के, वो छोटे छोटे हो जाए, बस। इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन दरदरापन बिल्कुल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे लड्डू बिल्कुल दानेदार बने। यहाँ पे बिल्कुल धीमी आंच पे घी के साथ ही हम रवा को थोड़ा भूनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप रवा को कच्चा नहीं छोड़ सकते, नहीं तो आटा आटा का टेस्ट आएगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। ठीक है, कच्चे कच्चे सूजी का टेस्ट कौन खाना चाहता है भाई लड्डू के टाइम। तो इसीलिए घी में अच्छे तरीके से हम इसे भूनेंगे। और थोड़ी देर ही आप भूनोगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है, क्योंकि इसमें से हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो जाती है। आप देखोगे बहुत ही हल्का सा कलर भी चेंज हुआ है, क्योंकि इसमें घी एडेड है। हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बहुत ही लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा इस पर, तब आप समझ जाओ कि ये भुन चुकी है। तो मैं इसे एक परात में निकाल रही हूँ ताकि अच्छे से ये ठंडा हो सके। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सूजी का थोड़ा सा ठंडा होना इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली, ताकि आप इसमें हाथ लगा सको। तब तक हम इसके लिए थोड़ी सी चाशनी बनाने वाले हैं। अब चाशनी कैसी होगी? बहुत पतली नहीं, हमें बहुत गाढ़ी चाशनी चाहिए एक्चुअली। तो आपने देखा होगा कि मैंने बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करा और ज़्यादा चीनी ऐड करा है। अब यहाँ पे आपको चिपचिपापन तो दिख रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे मतलब 1 से 2 तार तो बननी ही चाहिए इस चाशनी से। मतलब जब आप इसे उंगली और अंगूठे के बीच में इस तरीके से टच करके चेक करो, तो आपको स्ट्रिंग जैसा नज़र आना चाहिए, मतलब पतली सी तार नज़र आनी चाहिए। तब आप समझ जाओ कि हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट चाशनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चाशनी पतली बन गई तो सूजी एक्चुअली हलवा बन जाएगी, लड्डू का टेक्सचर नहीं आने वाला। तो चाशनी को बनाने वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है। आप इस स्टेप को बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते। आपको चाशनी को अच्छे तरीके से पका के काफ़ी चिपचिपा रखना है। अब यहाँ पे चाशनी अच्छे तरीके से पक गई थी, तो मैं इसे डायरेक्टली सूजी के ऊपर डाल दूंगी। बहुत चिपचिपी चाशनी है ये और गर्म भी है, तो स्पैचुला के ही हेल्प से मैं अच्छे तरीके से पूरे मिक्सचर को मिलाऊंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड कर दिया है जब मुझे लगा कि ये मिक्सचर काफ़ी हद तक मिल चुका है। तो उसके बाद अच्छे तरीके से इसी तरीके से हम स्पैचुला से इसे मिलाते जाएंगे। अगर आपको लगे कि ये मिक्सचर बहुत ड्राई है तो हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। ठीक है, मैंने सिर्फ 1 चम्मच दूध ऐड करा है। अगर आपको इसे लंबे समय के लिए रखना है तो आप दूध का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप इस्तेमाल करोगे यहाँ पे पानी का। ठीक है, गर्म पानी का, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा ऐड करा है मैंने, आपको दिखाई होगा। ज़्यादा अगर आपने ऐड कर दिया तो दानेदार लड्डू नहीं बनेंगे, ये सूजी फूल जाएगी और फिर टेक्सचर नहीं आएगा दानेदार वाला इस
लड्डू में, इसलिए हम अच्छे तरीके से पहले सारी चीज़ों को स्पैचुला से मिलाते हैं ताकि चाशनी थोड़ी ठंडी हो जाए, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। अब कुछ नहीं, अब हमें बस लड्डुओं को बांधना है। ठीक है, तो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से हम करने वाले हैं बाइंड। तो बाइंड करने के लिए ना यहाँ पे स्टार्टिंग में आप किसी करछी या फिर स्पैचुला का इस्तेमाल करके ही इस मिक्सचर को मिलाओगे क्योंकि चाशनी गर्म है। लेकिन थोड़ी देर बाद आप हाथों से इसे मिलाओगे अच्छे तरीके से, क्योंकि जो एक एक दाना है उसके अंदर घी, चाशनी, सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अच्छे तरीके से हाथ से आप इस पूरे मिक्सचर को मिलाओगे। अगर किसी भी सिचुएशन में आपको लगे कि ये बंध नहीं रहा तो आप इसमें थोड़ा सा घी और इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप इसमें थोड़ी सी और बिल्कुल चिपचिपी सी चाशनी का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे जो मात्राएं मैंने बताई हैं आप उसके अकॉर्डिंग जाओगे तो ये लड्डू बिल्कुल परफेक्टली तैयार होंगे। लेकिन एक और चीज़ इसमें डालनी बाकी है। मैं यहाँ पे बांध कर सूजी को ही चेक कर रही थी, ऐसे तो ये बन जा रहा था, लेकिन मैं इसमें भुना हुआ बेसन डालूंगी। थोड़ा सा भुना हुआ बेसन है ये बेसन घी में नहीं भुना हुआ है, नॉर्मल आप इसे डायरेक्टली सूखे से पैन या किसी भी बर्तन में भूनोगे। ये सिर्फ 1 चम्मच बेसन है। मैं सच बताऊं तो ये डालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे ना बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आता है, नटीनेस आती है और बांधने में भी लड्डुओं को बहुत आसानी होती है। रवा लड्डू बनाना इतना आसान नहीं होता क्योंकि वो बंधते नहीं हैं ईजीली, और होता ये है कि जब ये मिक्सचर ना ठंडा होने लगता है तब ये और मुश्किल हो जाता है, मतलब इसे शेप करना। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये इम्पॉर्टेंट टिप दे दूँ कि भुना हुआ बेसन आप ज़रूर ऐड कर लेना और उसके बाद लड्डुओं को बांधना। और आपका मिक्सचर थोड़ा सा वार्म होना चाहिए, मतलब ये बिल्कुल ठंडा नहीं होगा। अगर आपने इसे बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया और फिर आप गए लड्डू बांधने के लिए तो ये नहीं बंधने वाले। तो इसलिए मिक्सचर का थोड़ा सा वार्म होना ज़रूरी है, मतलब हल्का सा गर्म होना ज़रूरी है, इतना कि आपका हाथ बर्दाश्त कर सके। फटाफट अगर आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करोगे तो ये लड्डू जल्दी जल्दी बन जाएंगे और ये मिक्सचर भी ठंडा नहीं होगा। या फिर आप किसी की मदद भी ले सकते हो। मैंने तो फटाफट इन्हें बनाना शुरू कर दिया था और तेज़ी से बनाते बनाते ये बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गए हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कितने परफेक्ट गोल गोल प्यारे प्यारे छोटे छोटे दानेदार लड्डू तैयार हो गए हैं। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो, क्योंकि ये रेसिपी बिल्कुल समाप्त हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अंदर से भी आप इन लड्डुओं का टेक्सचर देख लो, ड्राई फ्रूट्स भरकर है इसमें और टेस्ट तो लाजवाब है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करो। आप अपने घर पे इसे एज अ प्रसाद बना सकते हो या फिर नॉर्मली खाने के लिए भी बना सकते हो। अगर आपको ये रेसिपी, ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। ऐसी रेसिपी, ऐसी वीडियो के साथ तो मुझे हर हफ्ते आना ही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।